कभी सोचा है कि किसी क्रिमिनल ट्रायल में क्या होता है जब सबूत एकदम साफ ना हो? क्या केस बस वहीं खत्म हो जाता है? आज हम इंडियन जस्टिस सिस्टम के एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले पहलू पर बात करेंगे। एक ऐसा स्टेप जो ये पक्का करता है कि न्याय जरूर हो, भले ही रास्ता सीधा ना हो। तो देखिए, हम शुरू करेंगे उस खास मोड़ से जहां ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। फिर हम समझेंगे कि इसके पीछे फेयरनेस का क्या सिद्धांत है। देखेंगे कि गवाहों को कैसे बुलाया जाता है, इसका खर्चा कौन उठाता है, और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये जो थोड़ी टेक्निकल लगने वाली प्रक्रिया है, ये असल में एक फेयर ट्रायल की नींव क्यों है। किसी भी ट्रायल को एक कहानी की तरह सोचिए, है ना? कभी कभी कहानी के पहले चैप्टर के बाद ही हमें क्लाइमैक्स पता नहीं चलता। कोर्ट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां एक सही फैसले तक पहुंचने के लिए और भी जानकारी चाहिए होती है। बस यही वो क्रिटिकल मोमेंट है जहां हमारी आज की चर्चा का टॉपिक यानी ये पूरी प्रक्रिया पिक्चर में आती है। तो सिचुएशन ये है, सबूत पेश हो चुके हैं लेकिन वो किसी को दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं है। मामला समझिए एक दोराहे पर खड़ा है। तो अब क्या आरोपी को बस ऐसे ही जाने दिया जाता है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। यहीं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 277 ये पक्का करने के लिए सामने आती है कि सच की खोज में कोई भी कसर बाकी ना रह जाए। तो यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जिस पल एक मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभी फैसला नहीं सुनाया जा सकता, जिस पल तुरंत दोष सिद्धि नहीं होती, वहीं एक दरवाजा खुल जाता है। ये एक साफ इशारा है कि सिस्टम अब एक गहरी जांच चाहता है, एक ऐसा मौका जहां सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके। तो मुकदमा आगे बढ़ता है, लेकिन ये कैसे पक्का किया जाए कि अगला कदम भी निष्पक्ष हो? ये हमें उस बेसिक प्रिंसिपल की तरफ ले जाता है जो इस पूरी प्रक्रिया की जान है, दोनों पक्षों को सुनना। कानून यहां एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब एक बराबरी का मैदान तैयार करता है। पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस रखता है, अपने सारे सबूत सामने लाता है, और फिर डिफेंस को भी बिल्कुल वैसा ही मौका दिया जाता है। ये न्याय के तराजू का संतुलन है जो किसी भी तरह के एक तरफा झुकाव को रोकता है। ये सिर्फ कानून की किताब में लिखे हुए शब्द नहीं है, एक वादा है, एक गारंटी है कि हर आवाज सुनी जाएगी, हर सबूत पर गौर किया जाएगा। सही मायनों में यही एक फेयर ट्रायल के अधिकार का धड़कता हुआ दिल है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि दोनों साइड्स को अपने सबूत पेश करने का मौका मिलता है, पर सवाल ये है कि ये सबूत आते कहां से हैं? अक्सर इसका जवाब उन लोगों के पास होता है जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और यहीं से हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं, गवाहों को बुलाना। इस प्रोसेस में एक बहुत जरूरी टूल है समन। इसे कोर्ट का एक ऐसा ऑफिशियल इन्विटेशन समझिए जिससे मना नहीं किया जा सकता। ये एक लीगल ऑर्डर है जो किसी को कोर्ट में हाजिर होकर जानकारी देने या फिर जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए कहता है। ये कोर्ट का तरीका है ये पक्का करने का कि कहानी का कोई भी हिस्सा छूट न जाए। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। कोई भी पक्ष, चाहे प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस, कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकता है। फिर मजिस्ट्रेट ये तय करता है कि क्या उस गवाह की गवाही मामले के लिए वाकई जरूरी है, और अगर जवाब हाँ है तो एक ऑफिशियल समन जारी कर दिया जाता है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, गवाही देने में आने वाला खर्चा। कानून इस हकीकत को समझता है कि कोर्ट तक आना जाना किसी के लिए महंगा भी पड़ सकता है। देखिए, गवाही देने में खर्च तो होता ही है, आने जाने का खर्च, वक्त, शायद एक दिन की कमाई का नुकसान। कानून इस बात को मानता है और ये सुनिश्चित करता है कि किसी की आर्थिक तंगी उसे न्याय में मदद करने से न रोके। इन उचित खर्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है। और ये काम कैसे करता है वो भी समझिए। जो पार्टी गवाह को बुला रही है, मजिस्ट्रेट उन्हें गवाह के अनुमानित खर्चों को पहले से ही कोर्ट में जमा करने का ऑर्डर दे सकता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो प्रोसेस को स्मूथ बनाए रखता है। तो अब जब हमने इसके अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया सिर्फ कुछ रूल्स का सेट नहीं है, ये हमारे जस्टिस सिस्टम की जो कोर वैल्यूज हैं उनका एक आईना है। अगर इसे एक लाइन में कहें तो धारा 277 न्याय का एक गार्डियन है। ये निष्पक्षता पक्की करता है, दोनों पक्षों को बराबर की आवाज देकर। ये पूरी और गहरी जांच पक्की करता है, कोर्ट को मामले की तह तक जाने की ताकत देकर। और सबसे बड़ी बात, ये पक्का करता है कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं बल्कि होता हुआ दिखे भी। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हम कितनी बार इन छोटी छोटी कानूनी बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में न्याय की पूरी इमारत को थामे हुए हैं।
अगली बार जब कोई पेचीदा अदालती मामला सामने आए तो धारा 277 जैसी उन खामोश लेकिन बेहद मजबूत प्रक्रियाओं को याद कीजिएगा जो पर्दे के पीछे से एक सही फैसले के लिए लगातार काम करती हैं।